वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत की आईनी तरमीम के नंबर गेम सामने आ गए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 4 अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाएगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत में 3 साल तोसी होगी। सेनेटर सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान भी वोट दे सकते हैं। दोनों का ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। साबका फाटा और जनूबी पंजाब के एक एक रुकन भी वोट देंगे। दोनों इस वक्त आज़ाद अरकान हैं, लेकिन अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं। ख्याल रहे कि हुकूमत ने कल अहम आईनी तरमीम लाने के लिए सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब किए हैं। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में नंबर गेम पूरे होने का दावा पहले ही सामने आ चुका है। हुकूमत ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास अलग अलग बुलाए हैं। कौमी असम्बली 3 और सेनेट इजलास 4 बजे होगा, जबकि दोनों ऐवानों के जारी करदा एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं है। ताहम ऐवान बाला में कायद ऐवान इसहाक डार की वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक एजेंडे में शामिल है। मुजवजा आईनी तरमीम लाने की सूरत में कवायद व जवाबिद मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश करनी होगी। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी किया गया, जिसमें वक्फा सवालात और 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल हैं। जारी करदा एजेंडे में आईनी तरमीम का मामला शामिल नहीं किया गया। ताहम हुकूमत सप्लीमेंट्री एजेंडा पेश करने का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है। हुकूमत को मुजवजा आईनी तरमीम लाने की सूरत में कवायद जवाबिद मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश करना होगी। नुक्ता एतराज़ के अलावा मेंबर्स रूल 18 के तहत कोई भी मामला उठा सकेंगे। सेनेट इजलास का 5 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें कायदे ऐवान इसहाक डार की वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक एजेंडे का हिस्सा है। एजेंडे में सेनेटर जमीर हुसैन और सेनेटर सैफुल्ला आबरू के तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय पैदा हो जाए तो अच्छा है। तलाल चौधरी ने कहा कि 19वीं तरमीम गर्दन पर घुटना रखकर कराई गई थी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना था कि 18वीं तरमीम में नून लीग की इत्तफाक राय शामिल है। 19वीं तरमीम अदलिया की तरफ से कराई गई थी, जिसके लिए दबाव था। पीपी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम न रह सकी। नून लीगी सेनेटर ने मजीद कहा कि आईनी तरमीम किसी फर्द के लिए नहीं, सबके लिए फायदेमंद है। मौलाना फजलुर रहमान होंगे तो 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। उनका कहना था कि पीटीआई जिद में मुखालफत कर रही है। तरमीम के लिए इत्तफाक राय पैदा हो जाए तो अच्छा है। आईनी तरमीम मुल्क की अदलिया के लिए जरूरी है। तलाल चौधरी ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट वाला मामला नहीं होना चाहिए। जलसे में जो हुदूद पार हुए हैं वो भी नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि एक जलसे के लिए इजाजत मांगी और उसकी धज्जियां बिखेर के रख दी। सियासी इस्तेहकाम के लिए पार्लियामेंट का भरपूर किरदार होना चाहिए। नून लीगी सेनेटर ने कहा, क्या किसी के नाराज होने के डर से पार्लियामेंट को अपना काम छोड़ देना चाहिए? पीटीआई को इस्तेहकाम नहीं, अफरा तफरी रास आती है। और अब आपको बताएं कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए गए। उधर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया देते हुए वाज़े किया कि हमने आईनी तरमीम से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ की हैं। अगर हमारी तजावीज़ पर आईनी तरमीम हुई तो गौर करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हमारे नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बिल में रिफॉर्म्स की बात है, मेरे खिलाफ केसेस बेबुनियाद हैं। मौलाना फजलुर रहमान से पुराना ताल्लुक है, उनका एहतराम करता हूँ। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि जिन्होंने मुझ पर केस बनाया, आज हम इनको ही वोट दे रहे हैं। जो बिल पास हो रहा है वो मखसूस बिल नहीं है। इदारों के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बिल पर नंबर्स पूरे होंगे तो बिल मंजूर हो जाएगा।
आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 20 इराकीन को पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। इराकीन कौमी असम्बली को मुख्तलिफ वजारतों का पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाए गए हैं। इस हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 20 अरकान कौमी असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। साजिद मेहदी काबीना डिवीजन, अहमद अतीक अनवर मौसमियाती तब्दीली के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर, राजा उसामा सरवर दिफाई पैदावार, मियाँ खान मुक्ति पेट्रोलियम डिवीजन, आमिर तलाल पावर डिवीजन, फरहा नाज अकबर विफाकी तालीम की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए, जबकि शिजरा मनसब अली खारजा उमूर, सबा सादिक इंसानी हुकूक, दानियाल चौधरी इत्तलात के पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगे। किरण इमरान बैनुल सूबाई राब्ता, डॉक्टर दर्शन बहरी उमूर, वजिया कमर मनसूबा बंदी, उस्मान उवैस रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी ओहदे संभालेंगी। शाहिद उस्मान सनत व पैदावार, अनवारुल हक उमूर कश्मीर, कठिल दास कोहिस्तानी फूड सिक्योरिटी, जेब जाफर दिफाई पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। इसके साथ साथ शमशेर अली मजारी मजहबी उमूर, अजहर लगारी तकफीफ गुर्बत, गुल असगर खान मवासलात के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी ने ओहदा छोड़ दिया। उन्होंने मई 2019 में ओहदा संभाला था। ज़राए के मुताबिक ओहदा ज़ाती वजूहात की वजह से छोड़ा। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे की आसामी खाली हो गई है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान के उमूर के लिए पाकिस्तान के साबिक खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने 3 साल ओहदे पर रहने के बाद गुज़श्ता साल अगस्त के आगाज़ में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। आसिफ दुरानी ने इससे कबल अफगानिस्तान, ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। आपको अपडेट करें कि सिंध में सरकारी इदारों और नीम सरकारी इदारों में तैनात आला ओहदेदारों की जाली डिग्री का मामला संगीन हो गया। अब हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर शहराज काका की डिग्री जाली निकली। तफसीलात के मुताबिक जाली डिग्री की तस्दीक के साथ ही DGHDA की जानिब से शहराज काका को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो ने जाली डिग्री की तस्दीक कर दी। जाली डिग्री पर 2007 में मुलाजमत हासिल करने वाला शहराज काका अहम ओहदों पर तैनात रहा। एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस किए जाने के बाद तहकीकात का आगाज हो गया। शहराज काका को सरकारी गाड़ी में फौरी वापस करने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है कि वर्दी पहनकर कोई कहे कि वो कानून के ताबे नहीं है तो ऐसे नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तजा शाह की सर्विस बहाली के खिलाफ अपील की समाअत के मौके पर रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पुलिस के साथ साथ मुल्क की भी बदनामी करते हैं। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल में कहा कि सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तजा शाह पर एक शख्स को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम है। हमारी अदालतों में हब्से बेजा के मुकदमात की भरमार है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी बहुत है, मेरिट पर लोग आएंगे तो महकमा पुलिस ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए गुलाम मुर्तजा शाह को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला बरकरार रखा। अपने हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि किसी को हब्से बेजा में रखना संगीन मामला है। पुलिस अमन व अमान की मुहाफिज है। पुलिस किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं रख सकती। आपको बताएं कि कराची इब्राहिम हैदरी पुलिस ने घरों की वारदात और चोरी में मुलविस मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शहरी की जानिब से चोरी का मुकदमा इब्राहिम हैदरी थाने में दर्ज कराया गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं इसी पर अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, घरों के अंदर चोरी करने की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से शहर के दीगर इलाकों में भी वारदातें हुई हैं और अभी जो ताज़ा तरीन जो वाकया है वो इब्राहिम हैदरी का है। घरों में चोरी करने का जो वाकया, उसमें जो है जो मुद्दई था उसने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए इलियास गोड से जो है मुलजिम को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जो है जावेद के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा एक स्टैंड फैन, एक मोबाइल फोन और नकदी रकम जो है बरामद की गई है। मुलजिम से दौरान तफ्तीश जो है उसने इंकशाफ किया कि रातों के वक्त वो गलियों से कच्चा उठाने के बहाने गश्त करता है और मौका मिलते ही घरों से जो है कीमती सामान उठाकर वो ले जाता है। इब्राहिम नदी पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और मुलजिम का जो है रिमांड लेने के लिए और मुलजिम से मजीद तफ्तीश करने के लिए जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी ये बताइएगा कि मुलजिम ने जो शख्स है उसने कितने रोज कबल मुकदमा दर्ज करवाया था? जी ये जो है इब्राहिम नदी का ही रिहायशी जो शख्स है उसकी जानिब से जो है मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस से मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने जो है चंद घंटों के अंदर ही जो है मुलजिम को गिरफ्तार किया था। शहरी की जानिब से जो चोरी का मुकदमा जो है इब्राहिम नदी में जो दर्ज करा गया था, तो उसके फौरन बाद जो है पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर जो कार्रवाई की थी, उसके बाद जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से जो है चोरी शुदा सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मौसम का अहवाल आपको बताएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। दिन के औकात में बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश होने की पेशगोई कर दी गई। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि कराची के ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को है। शाम या रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। और आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान है। पाकिस्तानी अवाम को भी समरात मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत में 11 रुपए कमी हो सकती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने के बाइस पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है। जराए का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर से जायद और डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए से जायद कमी का इम्कान है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 8 रुपए तक कमी का तखमीना लगाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान 15 सितंबर की रात किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी से हतमी ऐलान करेंगे। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज।